अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 13 साल पुराने टक्कर मारकर फरार हो जाने के केस में आज बरी हो गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशन अदालत की जानिब से इन्हें 5 साल की सजा दिए जाने के 7 माह बाद फैसला सुनाया कि सलमान खान बेकसूर हैं और कहा कि इस्तिगासा सबूत पेश करने में नाकाम रहा कि सलमान खान शराब नोशी के बाद गाड़ी चला रहे थे। पुरहुजूम कमरा अदालत में जस्टिस AR जोशी ने सलमान खान की सज़ा को कालादिम करार देते हुए कहा कि अदाकार की अपील को मंजूर किया जाता है और तहत की अदालत के फैसले को कालादिम समझा जाए। सलमान खान को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया। सबूत को कमज़ोर करार देते हुए जस्टिस जोशी ने इस्तिगासा के केस में कई खामियों की निशानदेही की। मिसाल के तौर पर इस्तिगासा ने अहम गवाहों के बयानात और सबूतों को इकट्ठा नहीं किया और ना ही ज़ख्मी गवाहों के सबूत दुरुस्त है। इन शवाहिद में तजाद पाया जाता है। उन्होंने ऐनी शाहिद रविंदर पाटिल सलमान खान के साबिक पुलिस बॉडीगार्ड के बयान पर भी शुबह का इजहार किया। इस बयान को मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया था जिसमें पाटिल ने कहा था कि अदाकार सलमान खान नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे। जस्टिस जोशी ने रविंदर पाटिल के बयान को कतई गैर मोतबर करार दिया और कहा कि यह गवाह काबिल एतबार नहीं है। दरख्वास्त गुजार को एक गवाह की जानिब से फराहम करदा सबूतों की बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जा सकती। जज ने कहा कि रविंदर पाटिल कतई गैर मोतबर गवाह हैं क्योंकि वो अपने बयानात में मुतवातिर तब्दीलियाँ लाता रहा है। मजिस्ट्रेट को दिए गए बयानात मुख्तलिफ नवियत के हैं। हादसे के फौरी बाद दर्ज करदा FIR में इसने सलमान खान को माखूज नहीं किया था, लेकिन अदालत के सामने अपने बयान में इसने से कहा कि सलमान खान नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे। जज ने यह भी कहा कि इस्तिगासा को सलमान खान के गुलकार दोस्त कमाल खान से भी पूछगछ करनी चाहिए थी कि 28 सितंबर 2002 को हादसे के वक्त टोयोटा लैंड क्रूजर में इनके हमरा थे। सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह ने गवाह सफाई की हैसियत से अपने बयान में कहा था कि वो खुद हादसे के वक्त गाड़ी चला रहा था। अदाकार सलमान खान गाड़ी नहीं चला रहे थे। इसने ये भी कहा था कि वो खुद हादसे के बाद पुलिस से रुजू होकर इस वाक़े से वाकिफ कराया था, लेकिन इसके बयान को रिकॉर्ड नहीं किया गया। 49 साल अदाकार सलमान खान फैसले की समाअत के फौरी बाद रो पड़े। इनकी आंखों से आंसू रवान थे और वो जज्बात से मगलूब दिखाई दे रहे थे। नीले रंग की जीन्स और सियाह व सफ़ेद शर्ट ज़ेब तन किए हुए सलमान खान को कमरे अदालत में पुरसुकून देखा गया। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को इंसानी जज्बे के साथ कबूल करते हैं। इसी दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत यह फैसला करेगी कि आया बॉम्बे हाईकोर्ट के अहकाम का जायजा लेने के बाद फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाए या नहीं। हम हाईकोर्ट के फैसले का जायजा लेंगे, इसके बाद ही आइंदा के लाहिए अमल पर गौर करेंगे। क़ब्ल सलमान खान अपने बॉडीगार्ड शेरा और बहन वही आयुष, बहन अलवीरा और इनके मैनेजर के हमरा दोपहर 1:30 बजे अदालत पहुंचे क्योंकि जज ने फैसला सुनाने के दौरान इनकी मौजूदगी पर जोर दिया था। जस्टिस जोशी ने बांद्रा पुलिस को हिदायत दी कि वो सलमान खान का पासपोर्ट इन्हें वापस दे दे और सलमान खान से कहा कि वो 2 हफ्ते के अंदर 25,000 रुपये के शख्सी मुतल्लिका दाखिल कर दें। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुल्क में बढ़ती हुई अदम रवादारी पर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में गर्मा गर्म मुबाहिसा पर इजहार फिक्रमंदी किया। ईदगाह ग्राउंड पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए जिसका मौजू दीन और दस्तूर बचाओ था, जनरल सेक्रेटरी बोर्ड मौलाना वली रहमानी ने कहा कि मुसलमान फिक्रमंद हैं और मौजूदा मनफी सूरत हाल से निमटने के लिए यहाँ जमा हैं। मोदी हुकूमत मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। अवाम पर दबाव डाला जा रहा है कि मजहबी क़ानून की खिलाफ वर्जी करें। उन्होंने कहा कि बोर्ड सूरत हाल से निमटने की भरपूर सलाहियत रखता है और तमाम उलमाए दीन गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज कांग्रेस पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल अंदाजी के लिए तनकीद करते हुए कहा कि अदलिया के खिलाफ बरहमी के नतीजे में ऐवान पार्लियामेंट को यरगुमाल नहीं बनाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि अपोजिशन का जमहूरियत में नुमायाँ किरदार होता है और हुकूमत अपोजिशन पार्टियों से ताउन के ख्वाहिशमंद है, तसादुम की नहीं। हम अपोजिशन से खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिसमें सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन मुकदमे में बरी कर दिया गया है, बांद्रा में इनकी क़यामगाह के बाहर सैकड़ों मद्दाहों ने पटाखे छोड़े और जश्न मनाया। सलमान खान की तमाम इल्ज़ामात से 13 साल मुकदमा जारी रहने के बाद बरी कर दिए जाने की खबर जैसे ही फैली, इनकी क़यामगाह के सामने इनके मद्दाहों की आमद शुरू हो गई, जिनमें लड्डू तकसीम किए गए। वो सलमान खान के कटआउट लहरा रहे थे। ताहम मदाहों और हामियों ने अदाकार की एक झलक देखने की नाकाम कोशिश की क्योंकि सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के अपने फ्लैट की बालकनी में नहीं आए। सिटी पुलिस ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी और अतराफ के इलाकों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा करते हुए तलबा के ग्रुप की जानिब से मुनक़िदा किए जाने वाले बीफ फेस्टिवल को नाकाम बना देने का इदा किया, जबकि तलबा तंजीमों ने दावा किया है कि पुलिस की बेशुमार रुकावटों के बावजूद उन्होंने यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में कामयाबी के साथ बीफ फेस्टिवल मुनक़िद किया। पुलिस की भारी जमीयत की तैनाती और मुख्तलिफ पाबंदियों और तलबा की जानिब से फेस्टिवल के इनेकाद पर वजीद रहने से यूनिवर्सिटी कैंपस और अतराफ में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल को पुलिस ने नाकाम बनाने का दावा करते हुए 330 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार कर लिया।
बीफ फेस्टिवल के इनेकाद के मौके पर पुलिस ने गुज़िश्ता 2 दिन से पुलिस के वसीतर इंतजाम किए थे और बिलखुसूस आर्ट्स कॉलेज के करीब भारी पुलिस फोर्स को मुतय्यन किया था। बाएं बाजू की 24 तलबा तंजीमों की जानिब से 10 दिसंबर को बीफ फेस्टिवल के इनेकाद के ऐलान के बाद दाएं बाजू जमातों की जानिब से धमकियां दी जा रही थी। पुलिस ने सुबह से ही इहाते यूनिवर्सिटी में पुलिस गश्त में शिद्दत पैदा कर दी थी और तमाम हॉस्टल्स के बाबू दाखिले पर मसला पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया था, जिसके सबब तलबा हॉस्टल से बाहर नहीं आ सके और इहाते यूनिवर्सिटी में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा हो गया। अवाम की आमद और रफ्त पर भी पुलिस ने कड़ी नज़र रखी थी और जगह जगह खारदार तार और बैरिकेड नस्ब किए थे, जबकि यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में तलबा ने बीफ फेस्टिवल मनाते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए तस्वीर मीडिया को रवाना किए। पुलिस हॉस्टल में मुनक्किद होने वाले बीफ फेस्टिवल को रोकने में नाकाम रही। बीफ फेस्टिवल में शिरकत की कोशिश करने वाले मजलिस बचाओ तहरीक के साबिक़ कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद को इनकी रिहाइशगाह वाक़ चंचलगुड़े से गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें मुगलपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बाद खालिद को कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उन्होंने बीफ फेस्टिवल में शिरकत के लिए कोशिश पर गिरफ्तार होने वाले दीगर अफराद के हमरा इहाते पुलिस स्टेशन में बीफ पार्टी मुनक्किद की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल के कवरेज के लिए पहुँचने वाली खातून सहाफ़ी पर बाज़ तलबा ने मुबैना तौर पर हमला किया और अशोकनगर VVST सर्कल के करीब 2 RTC बसों को निशाना बनाते हुए इस पर संगबारी की। वाज़ेह है कि मुकामी सिटी सिविल कोर्ट की जानिब से बीफ फेस्टिवल मुनक्किद करने पर जून का मौक़िफ़ बरकरार रखने की हिदायत दी गई थी, जबकि हैदराबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के अहकाम पर अमलावरी करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। तेलंगाना हुकूमत ने आइंदा मालियाती साल अक़लियती बहबूद के बजट में इजाफे का फैसला किया है। ताहम जारिया साल के बजट की इजराई और खर्च की तफसीलात का जायजा लें तो निस्फ से भी कम बजट अभी तक जारी किया गया। महकमा अक़लियती बहबूद के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक अक़लियती बहबूद के लिए मुक़र्ररा 1130 करोड़ रुपये में से 400 करोड़ रुपये जारी किए गए और मुख्तलिफ स्कीमात के तहत 358 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें शादी मुबारक स्कीम के 100 करोड़ शामिल हैं। अगर ग्रीन चैनल में शामिल इस स्कीम की रकम को अलहदा कर दिया जाए तो अक़लियती बहबूद पर ताहाल सिर्फ 258 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। बताया जाता है कि इस खर्च शुदा बजट में अक़लियती तलबा की फ़ीस बाद अदायगी के 85 करोड़ और स्कॉलरशिप के 35 करोड़ रुपये शामिल हैं। हुकूमत ने स्कॉलरशिप के लिए 50 करोड़ रुपये जारी किए थे, जिसमें से 35 करोड़ रुपये तलबा के अकाउंट में जारी किए गए। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत हुकूमत ने पहली किस्त के तौर पर 12 करोड़ 50 लाख रुपये जारी किए और 210 मुंतखब उम्मीदवारों को पहली किस्त की इजराई के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को 11 करोड़ 76 लाख रुपये जारी किए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल को पुलिस की जानिब से नाकाम बनाने की कोशिशों के पेश नज़र तलबा ने शहर के मुख्तलिफ हॉस्टल्स और मुकामात पर बीफ फेस्टिवल मुनक्किद किया। बावसूखजरा ने बताया कि मादिगा ढूंढ वरा समिति के अरकान जो चलो नई दिल्ली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए हैं, इन्होंने दिल्ली में बीफ फेस्टिवल मुनक्किद किया। इसी तरह बाज़ तलबा तंजीमों ने टैंकबंड के करीब वाक़ अम्बेडकर मुजस्मे के करीब बीफ पार्टी मुनक्किद की, जबकि रात देर गए काचीगुड़ा SC हॉस्टल में तलबा ने बाज़ाब्ता पकवान का एहतमाम करते हुए बीफ फेस्टिवल मनाया। कंचनबाग पुलिस स्टेशन में जिन महरूसीन को रखा गया था, इनके लिए भी इज़हार एकानगत करने वालों ने बीफ का एहतमाम किया। महकमा तालीम ने आज SSC इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। SSC इम्तिहानात 21 मार्च तक 9 अप्रैल मुनक्किद होंगे। ज़बान अव्वल का पहला पर्चा 21 मार्च को सुबह 9:30 बजे तक 12:15 पर होगा। दूसरा पर्चा 22 मार्च को होगा। ज़बान दुव्वम का पर्चा 24 मार्च को होगा। अंग्रेज़ी का पहला पर्चा 26 मार्च को और 28 मार्च को दूसरा पर्चा होगा। 29 मार्च को रियाजी का पर्चा अव्वल, जबकि पर्चे दुव्वम 30 मार्च को होगा। 31 मार्च को साइंस का पर्चा अव्वल और 1 अप्रैल को पर्चा दुव्वम होगा। 2 अप्रैल को समाजी उलूम का पर्चा अव्वल और पर्चा दुव्वम 4 फरवरी को होगा। इम्तिहानात के औकात 9:30 बजे दिन तक 12:15 पर होंगे। उम्मीदवारों को इम्तिहान के औकात कार से कबल मरकज़ पहुंचने की हिदायत दी गई है। 6 अप्रैल को OSSC का पहला पर्चा होगा, जिसके औकात 9:30 बजे सुबह तक 12:45 पर होंगे। कानून की किसी खिलाफ वर्जी को रोकने के सिलसिले में सिटी पुलिस ने आज बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को एक एहतियाती इक़दाम के तौर पर गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाले बीफ फेस्टिवल में खलल पैदा करने की धमकी दी थी। राजा सिंह ने कहा कि आज सुबह पुलिस मेरे मकान पर आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। जब मैं ACP से पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा कि ये कमिश्नर के अहकाम के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि मैं कमिश्नर को ये बताना चाहता हूँ कि हम शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए इस बीफ फेस्टिवल को रोकने की दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल के पीछे TRS हुकूमत और MIM पार्टी है और वो महज सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो इस बीफ फेस्टिवल की सख्त मजम्मत करते हैं और तमाम तलबा से कहना चाहते हैं कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।